पर किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए उसकी रूपरेखा बनाने के लिए आज ये मीटिंग रखी गई है। अनुराग जी, एक मीटिंग परिचौक पर हुई थी, उससे पहले एक मीटिंग दादरी में हुई थी जी। तो कुछ लोगों का ये आरोप है कि ये तो राजनीतिक मंच बन चुके हैं, तो क्या विपक्ष का भी साथ मिल रहा है आप लोगों को इसमें, या भी चाहते हैं विपक्ष ना आए इसमें? नहीं जी, देखिए मेरी बात सुनिए, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा किसी सत्ता दल या विपक्षी दल के कहने पे काम नहीं करती, हम सत्यता पे काम करते हैं। जो इतिहास है उस पे काम करते हैं हम, और हमारा किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से किसी भी से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सपोर्ट में ना पक्ष में ना। विवाद अब बढ़ता जा रहा है लगातार। नहीं, विवाद तो बढ़ेगा, विवाद तो बढ़ेगा। किस लिए बढ़ेगा? एक ऐसा वंश जिसने 300 वर्षों तक इस सनातन संस्कृति की रक्षा करी हो, उसकी जो उसका मुख्य शब्द है, उस जाति का अस्तित्व, उस जाति का नाम ही मिटाना उस जाति का अस्तित्व मिटाने के बराबर है। इसलिए विवाद तो बढ़ेगा, आक्रोश है लोगों में। पर सर, दूसरा जो पक्ष है ना, वो तो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहा कि कैमरे पर बोला भी नहीं जा सकता, ऐसे ऐसे शब्द आप लोगों को बोले जा रहे हैं। वो क्या है, दूसरा पक्ष किन की बात कर रहे हैं आप? जो ठाकुर राजपूत समाज है। नहीं, ठाकुर और राजपूत में अंतर है। ठाकुर तो एक टाइटल है और राजपूत जो है वो जाति है। ठाकुर जैसे चौधरी है, चौधरी गुर्जर भी लगाते हैं, जाट भी लगाते हैं, और कई जगह पर मुस्लिम समाज के लोग भी लगा रहे हैं, और कई जगह पर हरिजन समाज के लोग भी लगा रहे हैं। सिंह, चौधरी और जो ये है ठाकुर, ये तो टाइटल हैं, ये तो जाति राजपूत है। तो वो जो बोल रहे हैं, वो जो उनको उनकी माता पिताओं से जो उन्हें संस्कार मिले हैं, वो वही उन्हीं का प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग। हमारी तरफ से अगर कोई ऐसी गलत टिप्पणी कर रहा है तो हम उसका घोर विरोध करते हैं, उसकी घोर निंदा करते हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर कोई कह रहा है नासमझी में, तो वो गलत कह रहा है, हम उसका विरोध करते हैं उस चीज़। आप लोगों ने तो संयम बरता, पर वो लोग तो अपने शब्दों में संयम नहीं बरत रहे थे। नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, संयम बरतने की क्या है, ये भी संस्कारों में होता है, क्षत्रियों के संस्कारों में। क्षत्रियों के संस्कार यहीं दिखते हैं, कौन असली क्षत्रिय है। संयम बरतना। योद्धा कहाँ मानने कह रहे, भैंस चोर है, भैंस चोरी कर रहे हैं, ये योद्धा कब से होगा? नहीं, योद्धा 1300 से पहले तो उनका अस्तित्व नहीं है। 1300 ईस्वी से तो पहले उनका अस्तित्व भी नहीं है। ले आओ ना, किस शिलालेख में लिखा है। उनके कहने से क्या होता है, योद्धाओं के लिए आप उठा के देखो 1857 का इतिहास। आप जाओ मुजफ्फरनगर सोरम गांव में, जहाँ पर जो जाट समाज का गांव है, वहाँ पे पूरा गुर्जरों का इतिहास लिखा हुआ है। बाबा जोगराज पवार, माता राम प्यारी गुजरी, और जाट समाज से थे जो हरवीर गुलिया जी, और दादा जो थे ये दुल्ला वाल्मीकि जी, उनका इतिहास लिखा है। वो सबका मिलेगा आपको वहाँ पे। सोरम गांव में जाओ, बालियान जी के पास इतिहास रखा है। तो योद्धा कौन थे? योद्धा तो यही जाति थी योद्धा, असली योद्धा। नहीं मान रहे ना आप तो। नहीं, उनको कोई सर्टिफिकेट सरकार ने अधिकृत कर रखा है उनको सर्टिफिकेट देने के लिए। पर सर, आप तो जो पंचायतें कर रहे हैं ना, ऐसी लग रहा है ना आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं, हमारे थे। हम प्रमाण दे रहे हैं। हमने अब तक आपको प्रमाण दिए हैं, एक एक चीज़ के प्रमाण दिए हैं कि इन शिलालेखों में अभी आपको ये पत्र दिया है, और आपको PhD के अभी आपको सारे भेजूंगा कि गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर सिद्ध करने के लिए सबसे पहले 1937 में विभूति भूषण नहीं, ये थे क्या बोलते हैं, रमाशंकर त्रिपाठी जी ने, और 1957 में जो करी डॉक्टर BN पुरी ने, और 1966 में डॉक्टर विभूति भूषण मिश्रा जी ने। ये तीनों गुर्जर समाज से थे, क्या 2 ब्राह्मण समाज से थे और एक पंजाबी खत्री समाज से थे। उन्होंने सिद्ध करा। ऑक्सफोर्ड से बड़ी तो दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है क्या? सर, 22 सितंबर को योगी जी आते हैं ग्रेटर नोएडा के दादरी में, उसका अनावरण करने के लिए। क्या उनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है? योगी जी संवैधानिक पद पर मौजूद है, वहाँ कई जनप्रतिनिधि भी हैं आपके गुर्जर समाज से मौजूद थे। पूरा हमला होता है प्रशासनिक अधिकारी, वो गलती किसकी मानते हैं आप? देखिए, वो गुर्जर विद्या सभा की, सरकार की, और जो वहाँ जनप्रतिनिधि हैं, सब बराबर के दोषी हैं इसमें। लेकिन विरोध तो वहाँ एक ही आदमी का हो रहा है, जो लोकल विधायक है तेजपाल ना करके। आप ये देखिए ना भाई, कोई भी सामूहिक चीज़ है उसमें इन्वॉल्व तो सब है। हाँ, सब है जी, सब थे मच। हाँ, तो सबका ही वो होना चाहिए। साजिश है क्या ये गुर्जरों के लेकर के? नहीं, गुर्जरों का इतिहास तो सदा से ही दबाया गया है। अब बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, जो निकल करके आ रहे हैं, नौजवान पीढ़ी आ रही है, वो खोज करके ला रही है शिलालेख और ये सारे विदेशों से जो रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। देखिए, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में
851 ईस्वी में सबसे पहले लिखा गुर्जर सम्राट मीर भोज के बारे में लिखा सुलेमान ने, जो अरब का इतिहासकार था। सिलसिले तारीख लिखी, सुलेमान तवाजिर नाम था उसका। सऊदी अरेबिया में आज भी रिकॉर्ड मौजूद हैं वो। जब गुर्जर सम्राट मीर भोज के बेटे गुर्जर प्रतिहार सम्राट महेंद्र पाल जी का राज था, उस समय अल मसूदी आया, बगदाद का इतिहासकार, जिसने फारसी भाषा में लिखा हुआ है। तो सर इतना अच्छा इतिहास रहा है गुर्जरों का हमारे देश में, आसपास के कई देशों में, तो इसको इतना दबाकर किसने रखा है, क्यों नहीं उभर के आया? दबाकर उन्होंने रखा जिन्होंने इस देश के लिए वो गुलाम करवाने के लिए, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जिनका आप पढ़ो इतिहास। कौन लोग हैं? नहीं, आप पढ़ो ना इतिहास। आप बताओ सर। जो आज भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों ने दबाया इतिहास। गुर्जर शब्द को मिटा दिया बिल्कुल, और अब भी मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। सर ये जो प्रतिमा लगी थी 22 तारीख को दादरी के मीर भोज कॉलेज में, ये गुर्जरों को इतिहास से छेड़छाड़ है, उनका सम्मान से छेड़छाड़ है? ये गुर्जरों का अस्तित्व मिटाने का प्रयास है। लेकिन उस पूरी मीटिंग में गुर्जरों के सांसद विधायक रहे थे, क्षेत्र के जो आसपास के जनपद है ना, जो राज्य वहाँ से भी पहुंचे थे गुर्जर प्रतिनिधि, उनको पता नहीं चला था किस तरह से हो रहा हमारे साथ में। नहीं, जब पुलिस ने सारा घेरा ले लिया, आप ये बताइए, देखिए ये 21 तारीख रात को जब उस पर गुर्जर शब्द पे कालिक पोत दी जाती है, पेंट लगा दिया जाता है, सुबह जब समाज के युवा पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ से गायब है। एक दिन पहले शिलापट्टी का काफ़ी न्यूज़ चैनलों ने दिखाया था, आप देखो। आप विवाद तो 8 दिन पहले से चल रहा था ना सर? हाँ जी, इस प्रोग्राम को लेकर विवाद तो कई दिन पहले से चल रहा था, ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। ये नहीं, प्रोग्राम नहीं होना चाहिए तो फिर मुख्यमंत्री जी ने अनुमति क्यों दी विधानसभा वालों को कि हाँ भाई मैं आऊँगा? लेकिन सुनने में ये आया है कि योगी साहब ने बाकायदा कहा था कि पहले उस पर से गुर्जर शब्द हटाओ, जब मैं उसका अनावरण करूँगा प्रतिमा का। नहीं, ये किससे कहा था जी उन्होंने? किसने? देखिए, ना तो हम आयोजक थे उसके, ना तो हम उस कार्यक्रम के आयोजक थे, ना हमारा उस कार्यक्रम से कोई लेना देना था। नेता ने कहा है, कमिश्नर से बोला था बाकायदा कि इसको हटवाओ यहाँ से, इस पर सीमेंट भरो, तब इसका अनावरण होगा। तो ये तो आप उन गुर्जर नेता से ही पूछो ना जी। कल बताया था, हाँ जी, कल बताया था राजकुमार भाटी ने, कमिश्नर को बाकायदा कहा गया था। नहीं तो आप उनसे पूछो ना, ये उनका वक्तव्य है। मैं ये बता रहा हूँ कि जब लगातार राजपूत समाज के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हमने जाके अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए, और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इतना भी नहीं बता दोगे, एक सुई के बराबर रखने के लिए भी जगह नहीं। हमने किसी के लिए अपशब्द बोला हो, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कराओ, या किसी माता बहन पर अभद्र टिप्पणी करी हो, क्योंकि क्या है, हमारे संस्कार जो है, हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे माता पिता से जो हमें संस्कार मिले पीढ़ी दर पीढ़ी, वो हमें ऐसी अभद्र भाषा बोलने के लिए कभी नहीं बोलते। हाँ जी, किसे जिम्मेदार मानते हैं? जो कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, जो अतिथि थे, जो आयोजक थे, सबकी बराबर जिम्मेदारी है। अंतिम सवाल ये अनुराग जी, अब गुर्जर समाज के लोगों ने तो कह दिया है कि भाई प्रतिमा लगाओ हर गांव में। कल हमने वीडियो देखा, राजपूत समाज के हरियाणा के लोगों ने कहा कि अभी आप भी प्रतिमा का अनावरण कराएंगे, हम जल्दी गाँव में हम भी प्रतिमा लगाएंगे। तो लगाओ, बढ़िया बात है, महापुरुष हैं, महापुरुष हैं। राजपूत लिख के लगाएंगे? नहीं, वो जब 1300 से ईस्वी से पहले वो है ही नहीं शब्द, तो वो कुछ भी लिख के लगाओ आप। मैं तो बोलूँ वो बिल क्लिंटन की मूर्ति लगा दे, मैं अपना कह के, वो तो करो, वो XYZ किसी की भी लगाओ, मगर उन चीज़ों को बदल तो नहीं सकते ना। वो जो साक्ष्य हैं, चलो आपने एक बार को मान लिया, सरकार ने दबाव में आकर के ये चीज़ें ख़त्म कर दी, एक बार को समझो भाई, जैसे यहाँ मिटवा दिया। आप ये देखिए, जब प्रशासन का पूरा कंट्रोल था, मुख्यमंत्री आ रहा है तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वो शब्द तो मिटाने की बात दूर है। ये तो एक इस बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश में एक स्थिति खराब करने के लिए। सर बीजेपी कहते हैं कि हम हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं पूरे देश में, लेकिन राजपूत और गुर्जरों के बीच में थोड़ा सा डाल दिया गया, दीवार खड़ी कर दी गई। नहीं, आप मेरी एक बात सुनो, ये जो सबसे पहले यहाँ पे मूर्ति इसका अनावरण करवाया गया, इसका मतलब ये मार्ग का नाम जो रखवाया गया, वो जाट समाज के दिग्गज नेता स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी ने करवाया था 20 साल पहले। अब तक तो ठीक है जी, वो मुख्यमंत्री थे, अब तक तो कोई विवाद नहीं हुआ उस पर, 20 साल हो गए। जो स्वामीनारायण संप्रदाय की मंदिर जो है, स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है अक्षरधाम मंदिर, आप भारत उपवन में जाइए, 20 मेरे ख्याल से 17-18 साल हो रहे हैं वहाँ पे। वो किसने उसका शिलान्यास अटल जी ने किया, और उसका लोकार्पण किया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया। अभी भी है वो लगी हुई है महाराज गुर्जर। गेट एंड में PM साहब आते हैं, वो गुर्जर संबंधित शिलापट का अनावरण करते हैं, योगी जी आ रहे हैं, वो उस पर नाम हटवा देते हैं। गलती किसकी है, PM साहब की या योगी साहब की? देखिए जी, PM को तो पता है गुर्जरों का इतिहास क्या है। PM तो स्वयं गुजरात से हैं, और गुजरात का तो नाम ही
गुर्जरों द्वारा रक्षित प्रदेश गुर्जर भूमि, और ये गुजरात यहाँ नहीं है, ये गुजरात यहाँ नहीं है, ये गुजरात यहाँ भी है, ये पाकिस्तान में भी गुजरात एक बहुत बड़ा जिला है, गुजरावाला है, गुर्जर खुद है, गुर्जर कोट है, ये सारी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान तक है ये गुर्जर जाति जो है ना, ये वहाँ तक अब भी। और 2005 में मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 2005 में अफगानिस्तान की काबुल पुलिस के हेड थे अमीनुल्लाह गुर्जर, और अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में आज भी आप देखोगे गाना, उनका राष्ट्रगान जो उसमें लिखा है, ये जमी है तुर्कों की, अरबों की, गुजरों की। अब देखो वो अभी मैं आपको सारी चीज़ व्हाट्सएप पे पर्सनली भेजूंगा मैं, और जो PhD और जिस पर रिसर्च हुई है सारी। तो सबसे पहले मैं तो ये बोलूँगा जो इस पर विवाद उठा रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड में चैलेंज करें जाके 1937 में जो 1957 में जो ऑक्सफोर्ड में डॉक्टर BN पुरी ने करी है PhD, उसको चैलेंज करें पहले। सर दिल्ली NCR के गुर्जर बहुत मजबूत हैं आर्थिक रूप से, तन मन धन से भी, तो सर कैसे मिलेगा अब सम्मान आपको, कहाँ कमी रह गई? सम्मान मिलता नहीं है, सम्मान खुद बनाना पड़ता है, छीनना पड़ता है, छीनना नहीं बनाना पड़ता है। छीनना तो ये होता है ये हमारे महापुरुषों को छीनने के चक्कर में डोल रहे हैं, छीना झपटी यही करते हैं, हम नहीं करते छीना झपटी। सर 31 अक्टूबर आ रहा है, सरदार पटेल जी की जयंती मनाई जाएगी, कुछ लोग वो कहते हैं कि ये गुर्जर हैं, कुछ कहते हैं नहीं वो राजपूत है, उस पर भी थोड़ा नहीं वो राजपूत तो है नहीं, वो ना वो गुर्जर हैं, वो पाटीदार हैं, वो एक अलग जाति है। सरदार पटेल जो है वो पाटीदार हैं। सर जिस तरह से विवाद हो रहे हैं जातियों को लेकर, धर्म को लेकर, आने वाले समय में क्या लगता है कि रोल कोऑपरेट कराना पड़ेगा लोगों को, अपने महापुरुषों को? क्या जी? कोऑपरेट कराना पड़ेगा महापुरुषों की जातियों को लेकर। कॉर्पोरेट क्या जी? बड़े लोग कॉपीराइट। अच्छा कॉपीराइट कराना पड़ेगा। देखिए कॉपीराइट तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है तो हमारे नाम से, तो नहीं ना। नहीं मेरी बात सुनो ना भाई, आप जॉन की बुक उठा के देख लो, अमेरिकन हिस्टोरियन जो है 194 195, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ना आपसे, अभी मैं सारे प्रमाण दूंगा आपको मैं ये। और मैं तो इन्हें बोल रहा हूँ कि ये जो इधर उधर फालतू का विवाद कर रहे हैं, एक बार डिबेट में तो आओ, परसों आए तो थे इनके डिबेट में, वो उन्होंने ये बोल दिया बोले गुजर वहाँ से आए हैं, मंगोलिया से, चाइना से, और बताओ आधारहीन बात कर रहे हैं। वो पता नहीं अपने जो इनके प्रतिनिधि आए थे, मेरे ख्याल से पगड़ी भी अपने बेटे की शादी की उठा लाए, वो पहन के सर पे जो आए थे, वो मतलब कोई आधारहीन तथ्यहीन अनर्गल बात कर रहे हैं, बताओ आप। चलिए ठीक है सर।